नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो है चक्रवृद्धि ब्याज का। और माफ़ी चाहेंगे, करीब 10 दिन आपकी क्लास एब्सेंट रही, नहीं पढ़ा पाए, थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब था, यानी टाइफाइड और डेंगू जैसी शिकायत थी। तो 10 दिन तक क्लास पूरी तरीके से एब्सेंट रही। आज भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन क्लास कंटिन्यू करने लायक हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हमने वहाँ कंप्लीट कर दिया था और तभी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में एक फार्मूला लगता है आपका, ये वाला आपने देखा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है ए बराबर P प्लस R अपन 100 होल टू दी पावर n, जहाँ n बराबर होता है समय, R बराबर होता है दर, P बराबर होता है मूलधन, A बराबर होता है मिश्र धन। वो सारी चीज़ें वही हैं। हालांकि फार्मूला लिखित के लिए ज़रूरी है बताना आपके लिए, क्योंकि इसमें इसी चैप्टर का है तो बताना बहुत ज़रूरी था। हालांकि बिना इस फार्मूले के भी इसको करेंगे, आपको साधारण ब्याज की तरह भी निकाल के बताएंगे। वो कौन सा तरीका होगा? वो 2 साल के लिए ये वाला तरीका होगा, इस वाले से हम करेंगे। और 3 साल का ब्याज निकालना होगा तो आपका ये वाला तरीका होगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हमारा 2 साल का और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। अब देखेंगे एक रेट का डिफरेंस का 1-2 फार्मूले ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेंगे, वो ये हैं 2 इंटू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन SI। और एक लगता है आपका जो 3 साल के लिए फार्मूला है वो डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन R² और 300 प्लस R। 3 साल के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, चाहे डिफरेंट पूछा जाए, चाहे प्रिंसिपल पूछा जाए, चाहे रेट पूछा जाए, चाहे कुछ भी पूछा जाए, आप इसी से निकाल लेंगे। समय पूछेगा नहीं क्योंकि 3 साल का है। अब उसके बाद एक चीज़ और है, ये लिस्ट बताना बहुत ज़रूरी है। 1 से लेके 10 तक की जो टेबल है, टेबुलेशन है, वो हमें लगभग याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने में आपको पूरे मैथ में ज़रूरत पड़ जाएगी। वो क्या है? 1% से लेके 10% तक लिख लिया। ये रेट परसेंट है। अगर साधारण ब्याज निकालना हो, और ये 2 ईयर्स के लिए लिस्ट है, साधारण ब्याज निकालना हो और रेट 1% दिया हो तो सीधा उसका 2% निकाल दो। 2% दिया हो तो 4% निकाल दो, 3% दिया हो तो 6% निकाल दो, जस्ट मल्टीप्लाई। ये बना क्या है? वो सीधा बन गया RT%। यही हमने आपको सिखाया था, RT%, यानी R ये है और समय इसमें 2 साल लगा देंगे तो 2% हो जाएगा। R ये है, समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो 2 साल लग जाएगा, हमारा समय लग जाएगा T। अब यहाँ तक तो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज तो आप पहले ही सीख गए। कोई यहाँ हमने लिखा CI। CI कैसे होता है? CI इसके साथ में, ये तो सब है ही, 2, 4, 6, 8, 10, 20 यहाँ तक। इसमें क्या है कि इस वाले का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 0,1, 2 का स्क्वायर 0,4, 3 का स्क्वायर 0,9, 4 का 16, 25, 34। ये आपका, अगर मुझे डायरेक्ट CI निकालना हो तो किसी अमाउंट का ये निकाल देना, इतना इतना इतना। अगर इनमें से 5% रेट दे रखी हो, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा हम ले लेते हैं, सपोज 1,000 रुपये है और रेट 5% है और 2 साल का CI बताना आपको, तो 1,000 इंटू 5% रेट ये रही, और CI कितना आपका 10.25%। बस, तो जो कुछ भी निकल आएगा वो आपका CI निकल आएगा। ओके, अब हमें यहाँ से निकालना है CI और SI का अगर डिफरेंस निकालना है तो सीधा सीधा ये वाली लिस्ट। अगर मैंने कहा 1,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 साल का CI और SI का डिफरेंस बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1,000 यहाँ लिखेंगे इंटू 5% रेट से डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 0.25, तो यहाँ पर 0.25 निकाल देंगे और ये कर देंगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पर ये चल जाएगा। तो किस डिफरेंस निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेंगे, और आपको CI निकालना हो तो ऐसे, SI तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ है। 2 साल के लिए पूरी लिस्ट सबसे अच्छी है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं पड़ेगा। और अब आते हैं, इस पर एक चीज़ और बतानी है आपको, वो एक चीज़ और बता देते हैं। वो होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होता कितने प्रकार का है? वो होता है 3 प्रकार का, बता देते हैं आपको। एक होता है, वो समझ लेंगे, एक होता है ईयरली, एक होता है हाफरली और एक होता है क्वार्टरली। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ईयरली,
हाफरली और क्वार्टर ईयर। अब यहाँ पर देखिए, इस लिस्ट को तैयार कर लें। ईयर में रेट ज्यों के त्यों रहेगी और टाइम ज्यों का त्यों रहेगा। हाफरली में रेट आधी हो जाएगी और टाइम 2 गुना हो जाएगा। क्वार्टरली में रेट 1/4 हो जाएगी और टाइम 4 गुना हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। इसका क्या करना है कि ईयरली अगर आपसे पूछा जाए एनुअली कंपाउंडेड, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा CI निकालना है। वो कह देता है हाफरली कंपाउंडेड यानी छमाही संयोजित किया जाए, तो आप क्या करेंगे, रेट आधी कर लेंगे और 6 महीने की साल बना लेंगे। सीधी सीधी बात ही है। अब उसने कह दिया कि 1 साल का ब्याज बताओ, तो 1 साल में मतलब क्या छमाही हो गई, 2, 6 महीने के हो गए। तो इसको यहाँ पर 1 साल ख़त्म करके दोबारा से फिर से चक्रवृद्धि ब्याज का ही मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज लेना। एक उदाहरण आप समझ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज असली में है क्या। साधारण ब्याज तो ये है कि जैसे 1,000 रुपये लिए थे, आपने 200 रुपये में पहली साल वापस कर दिए, तो हमें दे दिया आपने 1200 रुपया। तो ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। यहाँ पर क्या किया कि हमने 2 साल, जब 1 साल हो गई तो हमने क्या किया कि तुमने 200 रुपये नहीं दिए, तो अगली साल हम 1200 पे ब्याज लगाएंगे। तो हमें मान लीजिए 240 मिलेगा, तो हो जाएगा 1440। फिर हमें 1440 पे ब्याज मिलाएंगे, यानी हमारा जो अमाउंट बन रहा है उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज। इसको गलत माना जाता है गाँवों में, इसके लिए निंदा भी होती है। इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज लेना ही उचित है। मान लीजिए किसी का नहीं पैसा है, 1 साल 2 साल जो कुछ भी देगा, लेकिन होता क्या है कि ऐसे में लोग फिर पैसा नहीं देते। यानी उसका मूलधन 1 लाख था, ब्याज बनते बनते 5 लाख बन गया, वो मूलधन दे ही नहीं रहा है, वो कह रहा कर नहीं दे रहे, और या खाली ब्याज ही। तो वो 5 लाख अगर वो उससे मिल जाए तो उस पर तो 5 लाख पे ब्याज चले ना, उसका 5 लाख का फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए इसको निंदा। हाँ, गांव में ये कहते हैं कि किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, इसलिए ब्याज पे ब्याज नहीं लेना चाहिए। लेकिन जितने भी लोग वो गरीब की भावना को कदर करते हैं, उतना ही वो निचोड़ते हैं। वो कैसे निचोड़ते हैं आपको वो भी उदाहरण बता देते हैं। वो भावनाएं उनके साथ ज़रूर रखते हैं, लेकिन निचोड़ना उनका देखिए। अगर मान औसतन 4% या 5% रेट से देते हैं, ये सरकारी रेट नहीं है, ये सामान्य गाँव का रेट है। अगर इसके साथ हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो 48, इसके साथ कर दें तो 60, करीब 1 साल में 60% ब्याज मिल गया वो, यानी 1.5 गुना पैसा हो रहा है 1 साल में। 4% जो लगाता है वो महीना, जो आपने गवर्नमेंट का देखा होगा वो सालाना एनुअल होती है, 8%, 10%, 12% जो होती है, तो उस पर 1% के हिसाब से भी कम पड़ता है। लेकिन यहाँ जो लग रहा है 4% महीने लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया 12 चौक 48, 1 साल में, यानी 25 महीने में पैसा आपका जस्ट डबल हो जाएगा। 1 लाख रुपया आपने लिया, 1 लाख रुपया आपने लिया, कितना 1 लाख हो गया कि नहीं, हाँ हो गया। अब आपको 25 महीने तक आपने किसी को 4% पे दे दिया, तो 25 महीने बाद आपका 2 लाख हो जाएगा। समझ लीजिएगा कितना फ़ायदा है। तो कहने के लिए ज़रूर है कि हम उनके हितैषी हैं। 2 लाख में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें जस्ट डबल हो जाएगा। अभी 10 लाख लगा दो, 25 महीने में 2 साल चुप हो जाओ, डबल हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी तो बैंक भी नहीं करती, बैंक भी 8 साल 12 साल में पूरा डबल करती है। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम आपको इससे संबंधित बताएंगे प्रश्न, ये बेसिक बताना ज़रूरी था। अब हम आपको इससे बेसिक बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट चुटकियों में निकालना सीखें। जानना ज़रूरी होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 7500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसके देखिए कई तरीके से हम एक ही सवाल कराएंगे, तो आप उससे आराम से निकाल लें। पहला तरीका तो आपका क्या है, सारे तरीके देख लीजिए, जो आपको उचित लगे वो करें। लास्ट में सबसे सरल तरीका भी बता देंगे। तो पहला तो तरीका ये हो गया 7500 इंटू 1 + 4/100 होल टू द पावर 2, बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो वही वाली हिसाब आ जाएगा 81/12। ये तो बेसिक तरीका भाई है, आप कर लेना सॉल्व। इसी को यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है, तो इसे लिखते हैं 7500 इंटू 4% रेट है, तो ये साहब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 104/100 1 साल, 104/100 2 साल,
और ये 8112। ये तो दोनों एक ही चीज़ हो गई। तीसरा 7500 पे हमने 4% ब्याज निकाला 1 साल के लिए, तो हमारा यहाँ से आ गया 75 दूनी 150, 300 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो अब की बार अमाउंट हो गया हमारा 7800। 7800 पे हमने 4% फिर से 1 साल के लिए ब्याज निकाला, तो हमारा निकल आया 312। टोटल हमारा कितना हो गया 7800 प्लस 312, 8112। 3 तरीके हो गए। यहीं पर क्या करते हैं, 7500 पे आपने 4% निकाला था 1 साल के लिए, तो 300 आया, तो 300 पहली साल मिलेगा, 300 अगली साल भी मिलेगा। अब 300 पे 4% एक बार और मिलेगा, तो प्लस 12, तो कितना हो गया 612। टोटल हो जाएगा आपका 8112। ये आपके तरीके हो गए, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर दूसरा एक देखते हैं कि जो हम अभी आपको बता रहे थे कि 2 साल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तो आपने कर लिया होगा, कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, हमने आपको 2 साल के लिए लिखा था ये वाला, ये क्या कहता है कि आप साधारण ब्याज निकालो। तो 7500 का अगर हमने साधारण ब्याज निकाला तो 1 साल का, तो कितना आया 300। तो ये 300 2 बार लिख लो, 300 प्लस 300। अब ये वाला क्या कहता है, ये छोटी बिंदी रखी जाती है थोड़ी सी, इस पे 4% निकालो, तो यहाँ आ जाएगा 12। तो ये हो गया 600 और ये हो गया 12, तो 612। 7500 में 612 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8112। अब इसके बाद देख लेंगे, एक तो ये तरीका हो गया आपके, इसके अलावा ज़रा और देख लेते हैं और क्या कहते हैं। अब ये जो लिस्ट हमने जो तैयार करी है, ये क्या कहती है, 7500 पे रेट 4% थी, 4%, ऐसा ही हमारा कितना बनेगा 8.16, 8.16 निकले, तो 8.16% यहाँ से निकाल दिया, ये आ गया 612, जुड़ जाएगा तो 8112। ओके, अगर हमें डायरेक्ट और निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो 7500 यहीं पर 8.16 की बजाय 108, 100 इसमें जोड़ दो, 16 अपॉन 100, यहाँ पर तो डायरेक्ट करेंगे तो 8112। तो ये है, सर ये एसआई में 8.6 आएगा कि 8 आएगा? हाँ, तो ये सही है। तो इस तरीके से ये आपको करना है। तो ये तो हमने आपको एक बता दिया था, सालाना वार्षिक ऐड किया जाए, तो अब इसी को हम एक छमाही के हिसाब से और करा देते हैं, फिर आपको 3 साल वाला बताएंगे। तो चलते हैं एक अगला क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए गए, यदि 1 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। तो सिर्फ ये है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो रेट हमें अब कितनी दे रखी थी 4%, तो बस यहाँ पर खेल कर देना है, बस 2% लगाना है। समय 1 वर्ष है, इसको समय हमें 1 वर्ष मतलब 6-6 महीने के 2 बनाने हैं, तो 2 लगा देना, बस हो गया काम यहीं से। तो यहाँ पर लगेंगे, पहला तरीका तो यही है 7500 इंटू 100 2/100 इंटू 100 2/100, बस हो गया खेल ख़त्म। ये आ जाएगा 7803। अब वो दूसरा तरीका है, 7500 पे हमने क्या किया 2% 1 साल का ब्याज निकाल लिया, तो कितना निकल आया 150। अब हमने आपको वही तरीका बताया था ये वाला, तो 150 तो मिलेगा ही और प्लस 150 मिलेगा, और इस 150 पे 2% निकालेंगे तो 3 रुपये और मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 150 300 303, तो 7500 प्लस 303 कितना आ जाएगा 7803। इसमें है कुछ नहीं, छमाही में रेट आधी कर दो और समय 2 गुना कर दो, और तिमाही में तिमाही जोड़ा जाए तो रेट 1/4 कर दो और समय 4 गुना कर दो। इसी सवाल को, ये वाला तो हो गया इस तरीके से, इसी सवाल को मान लीजिए दूसरे तरीके से करते हैं। मान लीजिए इसी में एक और काम कर देते हैं, समय बदल देते हैं।
समय यहाँ 6 मंथ कर देते हैं, 6 मंथ। और यहाँ पर ब्याज छमाही की जगह कर देते हैं तिमाही, यही सवाल को। तो हम क्या करें, अब अगला सवाल। तो 7500 रेट हमारी कितनी है, 4% थी, 4% का 1/4 हो जाएगी, तो कितनी निकलेगी 1%। अब बस समय कितना है 6 माह, यानी 1/2, इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे 101/100 इंटू 101/100, इसे निकाल लेंगे कि आ जाएगा 76-75 समथिंग आएगा, 76 150 कुछ 50.75 देख लेना, यही आंसर कुछ आ जाएगा। 6 महीने का लगेगा, 6 महीने मतलब हो गया 1/2 साल, 1/2 का समय का कर दिया 4 गुना, यानी 3 महीने के 2 साल हो गए कि नहीं हो गए। तिमाही संयोजित किया जाता है, हाँ दोबारा दूसरा क्वेश्चन कर दिया है ना तिमाही, तो ये तिमाही संयोजित कर दिया, तो ऐसे करके ही निकल आएगा। तो ये हो गया आपका छमाही, तिमाही और सालाना। तो आज हमने केवल इतना कॉन्सेप्ट बताया है, और ये कल आपको इससे बेसिक करके बहुत बड़े सवाल और पूरे आपको बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।